क्या केजीएफ चैप्टर 2 और राधे श्याम का क्लैश इंटेंशनल लग रहा है? आई मीन इन शॉर्ट, इज केजीएफ चैप्टर 2 क्लैश विद राधे श्याम लुक्स इंटेंशनल? इस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशल वीडियो है तो बहुत ध्यान से देखना। और इंटेंशनल इसलिए भी कहा जा रहा है लोगों को, या ऐसा लग रहा है क्योंकि यह 16 जुलाई को जब डेट फिक्स हो गई थी कि इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से केजीएफ चैप्टर 2 रिलीज होने वाली है, तो 20-25 दिन के बाद आखिरकार क्यों अनाउंस किया गया प्रभास स्टारर फिल्म राधे श्याम, वो भी 30 जुलाई को। ये किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा है। बहुत लोग इसे इंटेंशनल डिसीजन कह रहे हैं ताकि केजीएफ चैप्टर 2 का बिजनेस ज्यादा ना हो सके। Whether to tell you it is a intentional or not, let me tell you some of the past things which you need to understand before talking about this. आपको अगर याद नहीं होगा तो गदर और लगान का रिलीज डेट एक ही था और दोनों ही बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। और अगर एक बहुत पुराना 90s से क्लैश की बात करूं तो फूल और कांटे जो अजय देवगन की फिल्म थी, और दूसरे दिन अनिल कपूर की फिल्म लम्हे रिलीज हुई थी जो यश राज की फिल्म थी। यश राज की फिल्म आपको पता है 90s के दौर में सबसे हाई कलेक्शंस करती थी, सबसे बेस्ट होती थी। उसके बावजूद लम्हे पिट गई थी लेकिन फूल और कांटे चली थी। सो क्लैशेज इज ऑलवेज ए पार्ट ऑफ फिल्म्स, इंडियन फिल्म्स। लाइक एक सिंपल सा क्लैश की बात करता हूं, जैसे कि 2018 की बात करें, केजीएफ चैप्टर 1 की ही बात करें। केजीएफ चैप्टर 1 का जीरो से क्लैश हुआ, आप सभी को पता है, December 21, 2018। सो वो क्लैश को भी लोगों ने बोला कि यार ये क्या कर रहे हैं, क्यों क्लैश कर रहे हैं, दोनों फिल्म एक दूसरे को नुकसान करेगी। बिकॉज केजीएफ चैप्टर 1 का जो बस उस समय था नहीं, कुछ लोगों को ज्यादा पता नहीं था। आई वाज नोइंग कि ये बड़ी फिल्म है, धमाल करेगी, बट बॉलीवुड में तो ये लग रहा था ना कि फिल्म क्या मतलब है, ये मतलब चलेगी नहीं, ये नहीं, जीरो के सामने ऊपर से आ रही जो शाहरुख खान की इतना बड़ा बस था उस फिल्म का, क्या बताओ। सो नो वन वॉज रेडी टू एक्सेप्ट इट। इसलिए शायद बहुत सारे बॉलीवुड के क्रिटिक्स है जो अपने आप को तुरंत का क्रिटिक्स मानते हैं, उसने बोला केजीएफ बिल्कुल नहीं चलेगी, केजीएफ चैप्टर विल बी वॉच्ड इन फ्रंट ऑफ जीरो, एंड मैनी सेड कि यार 1-2 करोड़ भी नहीं कमाएगी, यू नो राइट। सो इट इज ऑलवेज लाइक अब केजीएफ चैप्टर 1 और जीरो के क्लैश को इंटेंशनल कहेगा क्या, या कह सकता है इंटेंशनल, लेकिन वहां पे क्लैरिटी यही आई थी मेकर्स की तरफ से कि ये हमारा डिसीजन नहीं है। प्रोड्यूसर्स जो अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स है उन सबको मिलकर ये डिसीजन लिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये डिसीजन है। सो सिनेरियोज आ जाते हैं जहां पर क्लैशेस ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। जैसे कि 2020 में ये पक्का था कि राधे फिल्म जब आई थी ईद पर, उसके साथ लक्ष्मीबन फिल्म आती है। आपको पता है दोनों फिल्में जब आती तो किसका क्या हर्ष होता। तो ये क्लैशेस और ऑलवेज आइदर आप कौन सी भी वे में देखो, क्लैशेस तो होते हैं फिल्मों के, कई सारी फिल्मों के, तो बड़ी बड़ी फिल्मों के एक साथ क्लैशेस हुए हैं। सो दो चीजें मैं यहाँ पर कहूंगा केजीएफ और राधे श्याम क्लैश के बारे में। यस, वी वर वांटिंग ए 1 month पीरियड फॉर केजीएफ चैप्टर 2 कि ये पूरी तरह से 1 महीना अपने हिसाब से चले और बढ़िया कलेक्शंस करे। पर जहां पर बड़ी फिल्मों की बात आती है और जहां पे क्लैशेस की बात आती है, ये किसी को हजम नहीं होता है कि किसी इंडस्ट्री की फिल्म ज्यादा कलेक्शंस करे किसी भी इंडस्ट्री से, एंड दिस इज द क्रूअल ट्रूथ। इवन बॉलीवुड फिल्म में अगर वॉर का कलेक्शंस देखे तो वॉर का कलेक्शन 52 करोड़ आया था अकेले हिंदी सर्किट से, लेकिन साउथ सर्किट में तमिल, तेलुगु या बाकी कन्नड़ा वर्जन में सिर्फ 1 से 1.5 करोड़ आया। तो ये फर्क होता ही है एक दिन का कलेक्शन। सो ये फर्क होता ही है, एंड इट विल ऑलवेज बी देयर। साउथ फिल्म्स वोंट बी लाइक्ड बाय नॉर्दर्न ऑडियंस, स्पेशली नॉर्दर्न एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर, और सेम वाइस वर्सा ये होता है। इट विल ऑलवेज भी हैपन कि कर्नाटका फिल्मों को उतना बड़ा तवज्जो, उतना बड़ा प्रमोशन तेलुगु स्टेट्स में या तेलुगु फिल्में कर्नाटका के उसमें उतनी, मतलब ये हमेशा लॉजिकल है या इलॉजिकल, आप जो भी समझिए, दिस इज ऑल मनी बिजनेस, और मनी बिजनेस में ईगो तो आ ही जाता है। अब सबसे खतरनाक चीज मैं बात करता हूं, अगर आपको लग रहा होगा केजीएफ चैप्टर 2 और राधे श्याम का क्लैश काफी ज्यादा इंटेंशनल है, तो एक क्लैश जो है वो लग ही रहा है कि इंटेंशनल है, वो है मैदान फिल्म और आरआरआर का। आरआरआर 13 अक्टूबर को आ रही है, मैदान फिल्म जो अजय देवगन की फिल्म है वो 15 अक्टूबर को आ रही है। वो इतना ज्यादा बवाल हो चुका है ना उस फिल्म के क्लैश को लेकर, क्योंकि दोनों ही अजय देवगन का इंपॉर्टेंट रोल है और दोनों ही एक दिन के गैप में आ रही है। बोनी कपूर ने सीधा झाड़ दिया है, ऐसे साजा मौली को बोल दिया तू अनप्रोफेशनल है, तू ये है, तू वो है।
और इवन वहां के प्रोड्यूसर जो है ना, क्या बोलते हैं आरआर फिल्म के, उसने भी काफी कुछ कहा है रिप्लाई में कि भाई आप हमारा नाम खराब मत करें, ऐसा नहीं करें वैसा करें। तो मनी जहां पर आता है, बिजनेस जहां पे चलता है, फिल्में जहां पे चलती है, जिसका पक्ष हाई है, जिसका है ना वो हाई है, तो वो अपना तो भाई पक्ष रखेगा, वो अपना तो बोले भाई मैं तो रिलीज करूंगा इतने दिन इस तारीख को, देखो जो करना है कर ले। सो इन दैट सेंस आई एम हैप्पी कि केजीएफ चैप्टर 2 के मेकर्स ने पहले ही अपनी रिलीज डेट अनाउंस कर दी, ताकि बाद में किसी को ये ना लगे कि हमारा बिजनेस खा रहा है, हमारे साथ रिलीज कर रहा है। तो दैट्स अ वेरी वेल डिसीजन। बट हाँ, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि राधे श्याम अगर चाहते तो जून में भी आ सकती थी। जून में कोई बहुत बड़ी पैन इंडिया फिल्म नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ केजीएफ चैप्टर 2 को नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रभास की फिल्म राधे श्याम को भी नुकसान पड़ सकता है, क्योंकि 2 हफ्ते बाद जब वो आएगी तो कर्नाटका की जो ऑडियंस है वो, मुझे जहां तक लग रहा है, वो सीधी सी बात है केजीएफ चैप्टर 2 एक बहुत बड़ी आंधी है, सुनामी है, उसको ज्यादा सपोर्ट करेगी। दैट्स वेरी फेयर डील। एंड उसके बाद जब प्रभास की भी फिल्म को 2 हफ्ते हो जाएंगे, उसके बाद तेलुगु फिल्म खुद पुष्पा आ रही। सो उल्टा ये जो डेट रखने से कई लोगों को लग रहा होगा केजीएफ को ज्यादा नुकसान, तो आई मस्ट टेल यू केजीएफ से ज्यादा राधे श्याम फिल्म का टेंशन है, क्योंकि राधे श्याम फिल्म का बस बनना बाकी, क्योंकि वो फर्स्ट पार्टी है। केजीएफ चैप्टर 2 का फर्स्ट हो चुका है, सेकेंड पार्ट, और एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक इज ए डिसाइडर। पब्लिक जो करेगी वही होगा। आई मीन पब्लिक को अगर केजीएफ चैप्टर 2 देखना है तो वो तो 1 महीने बाद भी देखेगी, और केजीएफ चैप्टर 1 ने ये तो बता रही है कि ये वो फिल्म है जो रिपीटेड ऑडियंस देखेगी और यूथ पागलों की तरह इस फिल्म को देखेगी। सो लेट मी टेल यू अगेन, वेदर यू कॉल इट इंटरनेशनल और वेदर नॉट फॉर राधे श्याम वर्सेस केजीएफ चैप्टर 2 क्लैश, बट ये चीज है कि दोनों ही फिल्मों का एक साथ या 2 हफ्ते के बीच में भी आना बहुत ज्यादा सही नहीं लग रहा है, क्योंकि पहले का वक्त अलग था क्लैशेस का, अभी कोरोना वायरस का माहौल है, और ऐसे में मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी बड़ी फिल्मों का कलेक्शंस इन क्लैशेस की वजह से कम हो। सो दिस काइंड ऑफ फॉर मी इट्स ए बिट सैड थिंग, मुझे बुरा लग रहा है फॉर बोथ द फिल्म्स एंड फॉर एवरीथिंग, फॉर है ना बिजनेस पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जिबिटर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं, तो पब्लिक खुद ही बता देगी which film will win and which film will go wherever it want. But yes, so far both the films should rock at the box office.